दिस इज नेचुरल बॉडी, एनहांस बॉडी नहीं है इंजेक्शन लेके। फिट रहो, आपको कोई मॉडलिंग में या फिर स्टेज में उतरना नहीं है। बी नेचुरल, नेचुरल बॉडी ऐसे ही दिखती है। किसी को अगर बॉडी बनानी है डायरेक्ट ये वाला इंजेक्शन वाला काम मत करिए। 5 साल लगे मुझे, 5 years डिसिप्लिन, कम से कम 45 मिनट्स अगर आप अपने आप के लिए नहीं निकालते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है। किसी भी अगर वर्क प्लेस में आपको मजा, छोड़ दीजिए ना, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगले 1 साल के बाद इस जगह से निकलना है। भले वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशन हो, कोई भी चीज हो, अपने आदत को बदलिए। ये आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, काम शांत, तो आपको दुनिया सुंदर लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब हेल्दी है। आज का वीडियो का टॉपिक है एक्सक्यूज। आप अपनी गलतियों को दूसरे पे थोप रहे हो कि मैं इतना बिजी हूँ लाइफ में, इतना ये करता हूँ वो करता हूँ, दिन सवेरे निकल रहे रात को आता हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, आधे घंटे का भी टाइम नहीं है। ऐसे लोग अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप से ही एक्सक्यूज दे रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन करा रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत ही लाचार आदमी हूँ, मैं बिजी इंसान हूँ, तो मुझे ये सब करने के लिए कहाँ से टाइम निकाल पाऊंगा। बट ऐसे लोगों का अगर आप स्क्रीन टाइम चेक करें, मोबाइल टाइम और अदर पर्सनल एडिक्शंस हो गया, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, बाकी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। फालतू के दोस्तों के लिए भी टाइम है, लाइक एक्स्ट्रा एडिक्शंस है, कुछ भी कहीं पर भी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और जिसका कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है, आपके बॉडी को फायदा होने वाला नहीं है, आपको मेंटली डिस्टर्ब होने वाला है, उल्टा उनका टाइम जा रहा है, लेकिन फिटनेस के लिए उनको टाइम नहीं निकालना। आज ही अपना फिटनेस गोल बनाओ। इतना मस्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नेचुरल बॉडी, एनहांस बॉडी नहीं है इंजेक्शन लेके, है ना। नेचुरल बॉडी ऐसे ही दिखती है। फिट रहो, आपको कोई मॉडलिंग में या फिर स्टेज में उतरना नहीं है। बी नेचुरल और अच्छे नेचुरल लोगों को फॉलो करो, अच्छे नेचुरल लोगों को सुनो, जो आपको सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल हेल्थ, मतलब आप लाइफ लॉन्ग वो चीज बिना किसी रिग्रेट के करो और आपको बेनिफिट ही होगा, ऐसी चीज को सस्टेनेबल बोलते हैं। वो सस्टेनेबल चीज लाइफ टाइम कर सकते हो, वही चीज करो। फिटनेस में आजकल बहुत से गलत लोग भी आ चुके हैं, आपके 2-3 महीने में बॉडी बनाने के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी लाइफ के बारे में सोचिए। उसके लिए आपको फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही दिन आप 10-10 किलोमीटर नहीं भाग सकते हो, ठीक है। मैराथन्स नहीं भाग सकते हो, 20-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जो शुरू में आप स्लो चलिए, है ना, कुछ दिनों तक स्लो चलिए, थोड़े से फिर तेज चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए चलने का, और स्पीड बढ़ाइए चलने का, थोड़ा सा उसमें ही बीच में चलना, फिर दौड़ना, वॉक, जॉग करना, जैसे कि वो स्टार्ट करिए, फिर उसमें दौड़ना स्टार्ट करिए। आपकी बॉडी का जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इतने महीने में एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि आप उसको ऑलरेडी खाना दे रहे हो, प्रोटीन वाला खाना दे रहे हो, न्यूट्रिशियस खाना दे रहे हो, है ना, जिसमें सब कुछ आपका बॉडी को जो चाहिए वो कंप्लीट हो रहा है, वो आप दे रहे हो, और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। जब आप फिटनेस में उतरोगे, आपके सारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी तब तक का प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो सकता है। मानिए मेरी बात, और आज से ही अपने आप के लिए 45 मिनट्स निकालिए, कम से कम 45 मिनट्स। अगर आप अपने आप के लिए नहीं निकालते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके प्रायोरिटी में नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपका हेल्थ होना चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। तो अच्छा खाइए, अच्छा तरह से नींद लीजिए, अच्छी संगत में रहिए, अच्छा वर्कआउट करिए, घूमने फिरने चाहिए वीकेंड्स में, 15 दिन में कम से कम एक बार तो किधर न किधर आधे दिन के लिए निकल जाइए। भले ही वॉक करते चले जाइए 10-15 किलोमीटर, भले ही घूमने चले जाइए पहाड़ों पे, कुछ भी करिए यार। मतलब ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट है। मैं फॉलो करता हूँ हफ्ते में 6 दिन स्ट्रिक्टली
सब कुछ करता हूँ, सुबह उठने से लेके, सुबह 6:30 बजे उठने से लेके रात के 11:30 बजे सोने तक मेरी रूटीन लाइफ इतनी बिजी करके रखा हूँ मैंने, और उसमें मजा भी आता है, ताकि मैं डिसिप्लिन खाना खाता हूँ, डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, डिसिप्लिन फिटनेस, पर्सनल लाइफ, वर्क बैलेंस सब कुछ करता हूँ। उसके बाद जब मैं वो 6 दिन प्रॉपर करने के बाद मैं एक दिन अपने आप के लिए जीता हूँ, वो है संडे, या फिर कोई भी एक चीट डे, या फिर आपका हॉलीडे हो सकता है। तो वो एक दिन जो करना है करिए, ताकि आप उस दिन सोचो रात को कि मैंने आज जो भी मजे किया, मुझे अगले नेक्स्ट 6 दिन के लिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो मेरा रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल है। उसके बाद फिर अगले वीकेंड में वापस एंजॉय करूंगा अपनी उस 6 दिन की जो मैंने डिसिप्लिन किया है, उसको एक दिन मैं एंजॉय करूंगा। सो जब तक आप ऐसी मेंटालिटी के साथ नहीं चलोगे, तब तक आप एक्सक्यूजेस देते ही रहोगे और आपका स्क्रीन टाइम बढ़ाते रहोगे, जो है ना, एक्सक्यूज मास्टर बन जाओगे आप। हर चीज का इंसान के पास एक्सक्यूज है, हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 40 में आने के पहले तक मेरे पास भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। 6 इयर्स हो रहा है मुझे कंटिन्यूस जिम आते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लेट 30s तक भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। बहुत से लोगों का एक्सक्यूज आज भी इतना मतलब हास्यास्पद है, लिटरली आप उसको हास्यास्पद बोल सकते हो, कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, जो भी है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, वो मुझे अच्छे नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा। अरे भाई साहब, या कोई भी है, लेडीज जेंट्स सबकी बात कर रहा हूँ, जिस दिन आप 18 ईयर्स के हो गए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने आपको लीगली लाइसेंस दिया है, जॉब करते करते पढ़ाई करो, जॉब करते करते कुछ भी करो। अरे कुछ भी अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपने जी जान लगाया होता है ना, कि 18 ईयर्स हो गए, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म, चाहे भले ही उन्होंने कितना भी कुछ भी कम ज्यादा किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार आप 18 साल के हो गए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है जो इस पोजीशन पे आज हो, भले ही वो अच्छा कर रहे हो, भले ही वो बुरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। कोई अपने 20s में है, कोई 30s में है, कोई 40s में है, कोई 50s में है, कोई मरने की कगार पे है भाई, कोई अपने 70s 80s में है। बट फिर भी ऐसे, मैंने आज तक ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को, कि अपने माँ बाप पे रो रहे हैं यार, लिटरली रो रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया करके मैं आज इधर हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया करके मैं आज ये हूँ, अपने भाई बहन मेरे अच्छे नहीं है करके मैं आज ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। अरे क्या, कैसे हो? दिस इज कॉल्ड एक्सक्यूज। आप अपनी गलतियों को दूसरे पे थोप रहे हो। आपको जो वीक मिल रहा है उसके ऊपर थोपो और खुद फ्री हो जाओ। आपकी खुद की लाइफस्टाइल बर्बाद है, खुद की लाइफस्टाइल लिटरली बर्बाद है। दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, रोज का चखना विकना ठूस रहे हो, हाई कोलेस्ट्रॉल खाना खा रहे हो, फैट खा रहे हो, अनहेल्दी चीजें खा रहे हो, और आपका दिमाग भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा तो क्या होगा? ना आप जॉब पे फोकस कर पाओगे, ना फिर अपने किसी भी रिलेशन में फोकस कर पाओगे। हर चीज पे डाउट करते हो, और हर चीज पे जैसे एक्सक्यूज देने की आदत जैसी पड़ गई है लोगों को, है ना। हर चीज वो दूसरे पे ही थोपना चाहते हैं। भाई तुमने क्या किया जब से तुम्हारे होश आए हैं? तुमने क्या किया बताओ? दूसरों को ब्लेम करने के सिवा तुमने क्या किया? अपनी फिटनेस अपनी जिम्मेदारी, अपनी तरक्की अपनी जिम्मेदारी। नहीं आ रहा है अगर किसी वर्क प्लेस में आपको मजा, छोड़ दीजिए 6 मंथ 1 साल दिमाग में बिठा लीजिए कि इस जगह से मुझे निकलना है, अगले 1 साल के बाद इस जगह से निकलना है। भले ही वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशन हो, कोई भी चीज हो, अनकंफर्टेबल चीज जो आपको अनकंफर्ट कर रही है, आपको पीछे रख रही है, आप एक्सक्यूजेस देने पे रीजन मिल रहा है कि ये चीज है, वो चीज है, निकल जाइए ना उस तरफ से, उस जगह से कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए निकल जाइए, या फिर ब्रेक कर लीजिए, या फिर अपने आदत को बदलिए। सब कुछ इधर है ना। ये आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, काम शांत है ना। शांत है तो आपको दुनिया सुंदर लगेगी, आपके रिलेटिव सुंदर लगेंगे, आपके हर कोई इंसान वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो आपके साथ कैसे भी हो, है ना। सो एक्सक्यूजेस और दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए। अपना खुद का जो कंडीशन है वो आपका खुद का है, ना कि आपके पार्टनर का, ना कि आपके पेरेंट्स का, ना ही समाज का। बॉस कोट आप में है। आप जैसा सामने वाले को ट्रीट करोगे,
वो आपको वैसा ट्रीट करेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अच्छा ट्रीट करे, कि उसको वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप चाहते हो। ये रिलेट करती है आपकी रेगुलर फिटनेस, रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ताकि आप दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ दें। तो ये हो गया, एक हो गया फिजिकली, मेंटली, और एक लास्ट में आता हूं मैं इकोनॉमिकली। मैंने देखा है कि लोग लाइफस्टाइल या लग्जरी या फिर तरक्की दिखाने के लिए बड़े बड़े महंगे महंगे चीजें खरीद रहे, जिनका कोई उनको यूज ही नहीं है ना। लाइक अगर किसी का 20, 10, 15 हजार भी पेमेंट है, वो जा रहा है भाई साहब सुपर बाइक खरीदने का, है ना, 2-3 लाख की बाइक खरीदेगा। माँ बाप का कर्जा में डूबा हुआ है, बट वो बंदा बंदी जो भी है, वो उनको आईफोन चाहिए, ईएमआई कहाँ से भरेंगे भाई। मतलब हर चीज इकोनॉमिकली इतना डिस्टर्ब है, उनकी फैमिली, उनकी लाइफ, उनका सारा चीज, बट उनको चाहिए कि दिखावे की दुनिया चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे जिंदगी ना मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी है जो जी लो। अरे लोन में तो ही ना जीना है मेरे भाई, लोन में नहीं जीना है। आपका जो भी पेमेंट है उसमें से सिर्फ आप 30% से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, या फिर मटर गश्ती की लोन हो। घूमना फिरना, ऐश करना, लग्जरी गाड़ी लेना, लग्जरी ये लेना वो लेना, मतलब कुछ भी ब्रांड के नाम पे कुछ भी ब्रांड वाले पागल बना रहे हैं और आप पागल हुए जा रहे हैं। लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, या फिर हेल्दी, मेंटली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल रहने के लिए आपको ये सारी जो रीजंस हैं आपको पीछे खींचे जा रहे हैं। सो सारी मोह माया से दूर रहिए, कंट्रोल करिए अपने ज़रूरतों को। सोचिए कि आपको अभी फिलहाल ज़रूरत है उस चीज़ की या नहीं है। डीलेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, डीलेड मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अभी तुरंत आपको खरीदने का दिल कर रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो लोग मुझे ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, मेरे काम का लेके जाऊंगा, लोगों के सामने शाइन मारूंगा, लड़की पटाऊंगा, बिठाऊंगा पीछे, है ना, दोस्तों को घुमाऊंगा, चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो। ये आप सिर्फ 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन या एक महीने तक टाल दीजिए, ठीक है। उसको सोचिए, उसके साथ और एक्स्ट्रा खर्चे क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी ले ली, उसके साथ उसका इंश्योरेंस आ गया, पेट्रोल आ गया, उसका मेंटेनेंस आ गया, फिर घूमना फिरना आ जाएगा, फिर उसके अंदर खाना पीना आ जाएगा, खाने पीने की ईएमआई आ जाएंगे, उसकी ईएमआई के साथ उस एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐसे अचानक से कुछ भी एक्सीडेंटल चीजें हैं वो इमरजेंसी फंड में रखना पड़ेगा आपको। तो भाई अगर इतना सब प्रॉब्लम होने वाला है, डिस्टर्बेंस को क्यों अपने आंग पे लेना चाहते हो। याद रखिए 30%। फॉर एग्जाम्पल सिंपल में बता देता हूं, अगर आपका सैलरी 10,000 है तो आपका 3,000 के ऊपर आपके लोन इंस्टॉलमेंट नहीं जाना चाहिए। 1 लाख सैलरी है, आपका 30,000 के ऊपर लोन अमाउंट नहीं जाना चाहिए। जिस दिन आप ये कैलकुलेशन समझ गए, आप फाइनेंशियली भी फ्री होगे, आप मेंटली भी फ्री होगे, और आप बाकी फिजिकल एक्टिविटी में भी आपका मन लगेगा। सो ये मेरा एडवाइस है, जैसे कि मैं अपने मिड 40s में हूं और ये सारी चीजें मैं झेल चुका हूं, सारे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। जो मैं चीजें आज बता रहा हूं, अगर मुझे ये 20s में पता होता तो मैं डिफरेंट होता। ऑन द ट्रैक हूं, बट मैं आज जो हूं उससे कहीं और ज्यादा अच्छा होता अगर मुझे 20s में ही पता होता, क्योंकि मैंने 40s आने तक अपने आप से सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए, बस एक्सक्यूजेस। तो आपको भी एक रिक्वेस्ट है, अपने एक्सक्यूजेस को छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, है ना। कंफर्ट जोन छोड़ोगे तो आपका फियर जोन चालू होगा, फियर जोन के बाद लर्निंग जोन के बाद आपका चालू होगा ग्रोथ जोन जो है वो एक्सट्रीम है। आप एक बार लर्निंग से निकल जाओगे, ये तीनों चीजों से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, आप अनस्टॉपेबल हो गए। कभी इस कंफर्ट जोन से लेके ग्रोथ जोन तक पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए कंफर्ट जोन वाला वीडियो चाहिए करके, पूरा डिटेल में बताऊंगा, और मैं अभी किस जोन में हूं वो भी बताऊंगा। तो बी हेल्दी, स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी राइट नाउ। थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए और अपने आप से प्यार करिए, ना कि एक्सक्यूजेस देके अपने आप को बर्बाद करिए, क्योंकि आपकी तरक्की आपके हाथ में है, ना कि दूसरों के हाथ में। हो गया सो हो गया यार, खत्म। आप कोई किसी भी एज के हैं, कोई भी चीज, मतलब आज आप 20s में है, 30s में है, 40s, 50s, 60s में है,
आज से स्टार्ट कर दीजिए आपका न्यू रेजोल्यूशन कि फिट रहूंगा, फाइनेंशियली फिट रहूंगा, मेंटली फिट रहूंगा और हेल्दी लाइफस्टाइल जी के बताऊंगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सारी जो वांट्स है, मतलब जो मैं करना चाहता था वो सब करिए, है ना। थोड़ा थोड़ा करके करिए, एक दिन में नहीं होगा। किसी को अगर बॉडी बनानी है डायरेक्ट ये वाला इंजेक्शन वाला मत करिए। 5 साल लगे मुझे ये ऐसी बॉडी बनाने के लिए, ठीक है ना। 5 years डिसिप्लिन, 5 years एब्सोल्यूट डिसिप्लिन के साथ जिए और हेल्दी खाना खाइए, क्लीन स्मार्ट ईटिंग, स्मार्टली खाइए एंड लोन्स से जितना हो सके उस अमाउंट को लिमिट में रखिए। 30% फ्रॉम योर टोटल इनकम, उससे ज़्यादा मत जाने दीजिए। सो होप करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।